कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। गुरु जी ने 2-4 दिन से वीडियो नहीं बनाया। उसका कारण ये रहा कि गुरु जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, जुकाम हो गई। शायद आज भी हमसे, कल भी हमने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में इच्छी की आ गई और वो वीडियो ख़राब हो गया। हमने कहा ऐसा वीडियो हम अपने श्रोता बंधुओं को नहीं भेजेंगे। इस प्रकार कल नहीं बना और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। यदि निर्विघ्न बन जाएगा तो आपके पास तक पहुंच जाएगा। चल रहे हम छठे स्कंद में, और छठे स्कंद का 10वां अध्याय हो गया था, जहाँ पर देवराज इंद्र के बीच और वृत्रासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध हो रहा है। महाराज सेना, वृत्रासुर की सेना भागने लगी, तब वृत्रासुर ने उनको बहुत उपदेश दिए। कहा ना कि सन मुख मरन वीर के शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। तब तीन तजा प्राण कर लोभा, सन मुख मरन वीर के शोभा। का वीर की शोभा उसी में है कि महाराज अग्र पंक्ति में रह करके युद्ध करके या तो जीत हासिल करे या शहीद हो जावे। इतनी बातें कही महाराज वृत्रासुर ने, तो भी उनकी सेना नहीं रुक पाई और महाराज भागती ही चली गई। यहाँ तक की कथा पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। आज अपना 11वां अध्याय चलेगा। और जो वृत्रासुर है उसने न केवल अपनी सेना को फटकारा, अपने सैनिकों को फटकारा, बल्कि देवराज इंद्र को भी फटकारा। महाराज वृत्रासुर की वीरवाणी सुनिए और फिर उसे भगवत प्राप्ति कैसे हुई आप ये भी सुनिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुक उवाच त एवं संसतो धर्मं वचः प्रत्युरचेतसः नैवा गृणन् भये त्रस्तः पलायन परा नृप। हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित, है ते एवं संसतो धर्मम। वो धर्म की बात सुनने के बाद भी वृत्रासुर ने उनको जो धार्मिक जो बातें कही, उन धर्म की बातों को सुनने पर भी कहते हैं महाराज वो तो अचेतसः। महाराज वो तो फिर भी क्या रहे, अचेत ही हो रहे थे। हैं? किसके वचन सुने? पत्यु वचः, पति के वचन जो कि धार्मिक थे, धर्म के अनुकूल थे। एक वीर के लिए क्या उचित है, यही तो बात कर रहा था वो। तो इस प्रकार की बातें सुनने के बावजूद भी महाराज वो नहीं रुके। नेवा गृणन भय त्रस्ता, वह महाराज भय से त्रस्त है। इंद्र की सेना और इंद्र स्वयं इतना प्रबल हो गया है नारायण कवच से कि उनके सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने स्वामी की बात ग्रहण नहीं की और पलायन परा नृप, राजन वो तो भागते ही चले गए। वृत्रासुर की बातों पे उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब वृत्रासुर बोला है, किं व उच्चरितैर्मातुर धावद्भिः पृष्ठतो हतैः नहीं भीतवद श्लाघ्यो न स्वर्य सूर्यमानिनाम। वृत्रासुर ने कहा
कि हे क्षुद्र देवताओं, हे इंद्र, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले जो कायर असुर हैं उन पर तुम पीछे से प्रहार कर रहे हो। अरे वो तो वैसे ही मरे मराए हैं, उन मरे हुए को मारने से क्या मतलब है। कहना चाहता है कि आपको जो युद्ध की मर्यादाएं हैं उनका भी तुम्हें पता नहीं है। युद्ध में महाराज जो पलायन कर रहा हो उस पर जो है प्रहार नहीं किया जाए। जिसने हाथ ऊंचे कर दिए हो महाराज उस पर प्रहार न किया जाए। जिसका शस्त्र टूट जाए, पुराने ज़माने की तो बात छोड़ो महाराज, हम तो आज की बात करते हैं। राजस्थान के मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप हमेशा अपने पास 2 तलवार रखते थे। जब युद्ध में किसी की तलवार टूट जाए तो अपनी तलवार देते थे। बताओ आप, यहाँ तक भी युद्ध के नियमों का पालन किया उन लोगों ने। कहा हम निहत्थे पे वार नहीं करते हैं, जो भाग रहा उस पर वार नहीं करते हैं, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया हो उस पर भी वार नहीं करते हैं। तुम इन भागने वालों पर क्यों जो है प्रहार कर रहे हो? इनके प्रहार करने से तुम्हें क्या लाभ है? अरे ये लोग तो अपने माता पिता के मलमूत्र के ही समान हैं। इनका अब क्या अस्तित्व रह जाएगा है? परंतु अपने को सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। और आपको इसमें कोई यश भी मिलने वाला नहीं है, कोई स्वर्ग भी मिलने वाला नहीं है। किम हतहि किम, ऐसे लोगों को मारने से क्या लाभ? ये तो मातु चरित ही, ये तो माता पिता के मलमूत्र के समान है, जो कि पृष्ठतः धावता है, जो कि पीछे मुड़ करके भाग रहे हैं। नभी तो बधा श्लाघ्य है, भयभीतों को मारना कोई अच्छा काम नहीं है। और न स्वर्गीय सूरमान नाम, अपने आप को योद्धा मानने वाले ऐसे लोगों के लिए कोई स्वर्ग प्राप्ति का भी कोई साधन नहीं है। तुम्हें लड़ना भिड़ना ही है तो भैया मुझसे लड़े। नन्वे वज्रस्तव सकृतेजसा हरेर्दधीचे स्तपसा च तेजितः। तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीगुणस्ततः। वृत्तासुर कहता है कि हे देवराज इंद्र, इस समय तुम्हारा जो वज्र है वज्र, हे इंद्र, ये जो तुम्हारा वज्र है ये इस समय कहते हैं भगवान विष्णु के तेज से तेजस्वी हो रहा है। किससे? हरे तेजसा, भगवान के तेज से ये तेजस्वी हो रहा है। और ददीचे तपसा च तेजितः है। बताओ, महर्षि ददीची की जो तपस्या है उस तपस्या के तेज से ये तेजस्वी हो रहा है। और भगवान विष्णु जो है उनके भी तेज से ये तेजस्वी हो रहा है। तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितः। भगवान विष्णु ने तुम्हें नियंत्रित भी कर रखा है, मतलब तुम्हें आज्ञा दे रखी है कि जाओ और वृत्रासुर का वध करो। भगवान या तो स्वयं मारते हैं या अपने जो चेले हैं उनसे मरवा देते हैं। लेकिन महाराज जैसे जो समाज कंटक हैं उनको रहने नहीं देते। वो कैसे भी युक्ति लगाते हैं महाराज, मगर लगा ही देते हैं। देखो ना, आप शिव जी महाराज ने वरदान दे दिए थे महाराज उनको, भस्मासुर को। अब फिर खुद ही संकट में गिर गए। उनसे जब नहीं आया तो देखो महाराज भगवान ने कैसी युक्ति से उसका वध किया। तो या तो वो खुद निपटाते हैं या फिर जो है वो अपने जो चेले हैं ना देवता, इनसे निपटा देते हैं। हरे तेजसा और ददीचे तपसा, भगवान का तेज और ददीची की तपस्या, ये दोनों तेरे वज्र में समाई हुई है। मैं जब तेरे वज्र की तरफ देखता हूं तो मुझे उस वज्र में भगवान के दर्शन होते हैं। महर्षि ददीची की तपस्या देखती है। फिर भगवान विष्णु ने मुझे मारने की आज्ञा भी दी है। इसीलिए
शत्रुम जही, तेन एव शत्रुम जही। इसलिए इसी वज्र से आप मुझ जैसे शत्रु को मार डालिए हैं। क्योंकि जहाँ पर भगवान है यतो हरि, जहाँ पर भगवान है वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है और वहीं पर ही सारे गुण विद्यमान हैं। गीता जी के 18वें अध्याय में अंत में संजय कहता है धृतराष्ट्र से कि महाराज आप कह रहे हो कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरे पुत्रों ने क्या किया, पांडु पुत्रों ने क्या किया, युद्ध के हालचाल सुनाओ। सारा हालचाल सुनाने के बाद फिर क्या कहा उन्होंने, कहा महाराज यत्र योगेश्वर है कृष्ण, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर है, जहाँ पर धनुषधारी गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। महाराज उधर ही विजय है, उधर ही विभूति है, उधर ही ऐश्वर्य है महाराज, ये मेरी और उधर ही नीति है, ये ऐसा मेरा विचार है। तो वृत्रासुर ने कह दिया कि भैया अब श्री भगवान ने तुझे आज्ञा दे ही दी है, उनके तेज से तेरा वज्र तेजस्वी हो रहा है, दधीची की तपस्या से तेरा तेज से, और इस प्रकार तू मुझे मार डाले। देखो आप अब युद्ध भूमि में वृत्रासुर भगवान की स्तुति करता है, क्योंकि वृत्रासुर जन्म से ये राक्षस नहीं है, ये तो माता पार्वती के हिसाब से असुर बना है, ये तो चित्रकेतु नाम का राजा था। महाराज वो कथा बस अब आने ही वाली है, थोड़ी ही देर में, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, अगले वीडियो में आ जाए। तो युद्ध भूमि में महाराज भगवान की स्तुति करता है, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु कायः। हे हरे, हे प्रभो, तव पादैक मूल दासानुदासो, आपके चरण कमलों का जिन लोगों ने आश्रय लिया है, जिन भक्तों ने आश्रय लिया है, महाराज मैं क्या करूं, कहते हैं उनकी सेवा में अगला जन्म प्राप्त करूं, उनकी सेवा के लिए। ये जन्म तो मेरा गया, लेकिन अगले जन्म में मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ अपने कर्मों के अनुसार महाराज मैं आपकी सेवा करूं, और आपकी सेवा न मिल सके तो कहते हैं आपके जो दास हैं उन दासों की सेवा करने का मुझे शुभ अवसर मिले। मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, हे अशुपते, हे प्राणवल्लभ, क्या हो, कहते मनः ते गुणान स्मरेत, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे, करता ही रहे, और गृणीत वा कर्म करो तु कायः, वाक गृणीत, मेरी वाणी जो है वो आपके गुणों का गान करे, आपके गुणगणों का गान मेरी वाणी करती रहे, और काया कर्म करो तू, मेरा जो शरीर है महाराज वो आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। देखो महाराज जिन्होंने काया, मन, वचन और कर्म तीनों का उल्लेख कर दिया है, मन, वचन और कर्म, इन तीनों के द्वारा जो भक्ति की जाती है वही भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। मन से उनका स्मरण करें और वाणी से उनके गुणगणों का गान करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये वाणी का काम है। और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं ये महाराज उनकी सेवा में लगे। ठाकुर जी के स्नान हाथों से ही होंगे,
उनकी जो सेवा होगी वह हाथों से ही होगी, लेकिन उन हाथों में हमारे हाथों के अलावा कहते हमारे आंखें भी लगेगी, पैर भी लगेंगे। तो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ हैं आपकी सेवा करें, मेरी वाणी आपका गुणगान करे और मेरा मन आपका स्मरण करे। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो सच्चे भक्त यही करते हैं। सच्चे भक्त अगर हम देखें रामादल में, राम जी के ज़माने में, रामावतार में, तो महाराज भरत जी सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े सेवक हैं। साधु की उपमा दी उनको गोस्वामी जी ने। तात भरते तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु। हे तात भरत, आप सब प्रकार से साधु हैं। अरे जो साधना करे वो साधु। देखो आप क्या साधना की। जब राम जी को मनाने गए चित्रकूट पर, तो महाराज उन्होंने क्या चित्रकूट से मांगा है? कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आने। वही प्रयाग है ये जहाँ अभी कुंभ लग रहा है। ये दो ही तीर्थराज हैं, या तो प्रयागराज हैं तीर्थराज, या पुष्कर हैं फिर तीर्थराज। इसीलिए प्रयाग की महिमा कहने की हर किसी में सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया और प्रयाग के लिए। को कही सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगिराऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगिराऊ। को कही सकहीं प्रयाग प्रभाऊ। प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है महाराज? पाप रूपी जो हाथी है महाराज, पाप पुंज रूपी जो हाथी है, उस हाथी को मारने वाला ये महाराज बब्बर शेर है। कलुष पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, कलुष का मतलब है पाप। पाप पुंजों को मारने के लिए क्या है? ये कुंजर, कुंजर का मतलब होता है हाथी। कलुष पुंज कुंजर और मृगराऊ, उस हाथी को मारने वाला ये शेर है। तो कहा महाराज, प्रयागराज से उन्होंने प्रार्थना की, महाराज मुझे न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, काम में तो मेरी रुचि ही नहीं है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरा तो जन्म जन्म तक श्री राम जी के चरणारविंदों में अनुराग बना रहे। बस यही वरदान चाहिए मुझे, यह वरदान। आन का मतलब अन्य, अन्य कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। मांगहूँ भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहे न करहि कुकर्मु, आरत काहे न करहि कुकर्मु। मांगहूँ भीख त्याग निज धर्मु। मैं मेरे धर्म को छोड़ करके, भरत जी का जो धर्म है वो क्षत्रिय धर्म है, भिक्षा मांगना उनके धर्म में नहीं है। उनके धर्म में तो महाराज क्या क्या है उनके धर्म में? कहते हैं महाराज उसके धर्म में तो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावम च, क्षात्र कर्म स्वभावजम। यह है क्षत्रियों का स्वभाव। सूरवीर होना, तेजस्वी होना, धैर्य रहना, 4 दिन तक रोटी नहीं मिले तो नहीं मिले। पंडित जी को 2 बजे तक भोजन नहीं मिला ना, तो महाराज पंडित जी का मुंह लटक जाएगा और फिर वो कथा नहीं कर सकते हैं। धैर्यवान होना, दक्षता हर काम की। सबसे बड़ी बात है युद्धे च अपलायनम,
युद्ध से परांगमुख नहीं होना। इस एक वाक्य पर ही तो अर्जुन को लड़वा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय के तो ये लक्षण है कि युद्ध से पलायन न करना। अब ये तो तेरा पलायन ही माना जाएगा, फिर तू जब तक जिएगा बेटा तेरी अपकीर्ति रहेगी। है बनता था बड़ा धनुषधारी, जब युद्ध का मौका आया तो भाग गया है, और जब तक सूरज चांद रहेगा अर्जुन का नाम बदनाम रहेगा। इसीलिए बेटा तू पीछे मत हट। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तेरे दोनों हाथों में लड्डू है यार, मरेगा तो स्वर्ग का राज्य है, जीतेगा तो हस्तिनापुर का राज्य है। तो ये है महाराज क्षत्रिय के धर्म। दान देना, सब पर शासन करना, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। अब भरत जी क्या कर रहे हैं? महाराज भरत जी तो भीख मांग रहे हैं। मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्मु आरत काहे न करहि कुकर्मु। महाराज राजा जो बाली थे, बाली सुग्रीव, वो लड़े, और भगवान ने जब बाली को धराशायी किया तो पहले तो राम जी से बड़े बड़े महाराज वो विवाद करता रहा, और मैं मेरी तू सुग्रीव प्यारा, और अवगुण कवरनाथ मोहि मारा। है बहुत पहले उसने विवाद किए, लेकिन बाद में क्या कहा? अब नाथ करी करुणा बिलोकऊँ देहु जो बर मांगहूँ जहि जो निजन्मो करम बसे तह राम पद अनुराग्यऊँ। महाराज अब मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, और मैं जो मांगूँ वो वरदान दीजिए। मैं अपने कर्म बस जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में जाऊँ महाराज मैं आपके चरणार बिंदुओं का सेवक बनूँ। वृत्रासुर की भी यही अब अंतिम इच्छा है। कहता है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा बिरहय्य कांक्षे। आपको छोड़कर तो मैं इनको भी नहीं चाहता। नाग पृष्ठम न, मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता। देखो संस्कृत में शब्द देखो आप, नाग, नाग का मतलब है स्वर्ग, और इंसानों में देखो आप नाक, नाक की बात, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना, नाक का सवाल, ये भी अपना स्वर्ग ही है। शरीर में अगर मान लो सबसे बड़ी सुंदरता का अगर कोई अंग है आपका तो नाक ही है? कहते हैं ऐसा वो नाक नक्शा है नाक, तो महाराज ये नाक लड़ा भी देती है। जब नाक का सवाल आ जाता है तो महाराज फिर घमंड भी आ जाता है। स्वर्ग में रहने वाले भी सब घमंडी हैं, देवराज इंद्र वगैरह सब। इनका इतिहास कोई अच्छा नहीं है। न नाक पृष्ठम, मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता। न च पारमेष्टम, मैं ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता। न सार्वभौमम, महाराज मैं तो पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट भी नहीं बनना चाहता। न रसाधिपत्यम, महाराज मैं तो रसातल का, तल अतल सुतल तलातल जितने भी हैं महाराज इनमें किसी का भी साम्राज्य नहीं चाहता। न योग सिद्धि, मैं तो योग के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि भी नहीं चाहता। अपुनर्भवम वा, मैं तो मोक्ष भी नहीं चाहता। अगर चाहता हूँ तो महाराज मैं तो आप ही को चाहता हूँ, आपकी चरण सेवा को चाहता हूँ। ये कहा वृत्रासुर ने। हे समंजस, समंजस का मतलब हे सर्व सौभाग्य निधे, क्योंकि इसमें आगे अ लग जाता है तो ना असमंजस, असमंजस का मतलब अस्त व्यस्त है। जो अस्त व्यस्त रहता है उसको क्या कह सकते हैं? असमंजस कह सकते हैं। और ये समंजस है। तो कहते हैं महाराज मैं तो आपके अलावा स्वर्ग का राज्य, ब्रह्मलोक, सार्वभौम सम्राट और रसातल का भी जो है वो सम्राट नहीं बनना चाहता।
न योग के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि, न पुनर्जन्म, कुछ नहीं चाहता। आपके अलावा मुझे कुछ भी बात स्वीकार्य नहीं है। महाराज अब तो कब ये देवराज इंद्र वज्र से मेरे ऊपर प्रहार करे और मैं जो है आपके पास आके मिलूं। आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रभु। किस प्रकार कि अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावच्चतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेव विशुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मनः त्वाम दिदृक्षते, मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है, छटपटा रहा है। कैसे छटपटा रहा है कि जैसे घोंसले में जो बच्चे हैं और अभी जिनके पंख आए नहीं हैं, माता पिता के ऊपर आश्रित हैं, इसलिए घोंसले में वो बच्चे जिस प्रकार अपनी माता की प्रतीक्षा करते हैं, माता आएगी मिलेगी तो भोजन कराएगी। देखो आप, ऐसी प्रतीक्षा है, ऐसी छटपटाहट है वृत्रासुर में। क्या कर रहा है वो कि हम अजात पक्षः इव मातरम खगाः, खगा यानी पक्षी, पक्षिणः, खे आकाशे गच्छन्ति इति खगः ते इति खगाः है। पक्षी के बच्चे जिनका भी पंख आए नहीं हैं, वह माँ के लौटने की जिस प्रकार इंतजार करते हैं, उसे मिलने के लिए छटपटाते हैं, आपसे मिलने के लिए मैं ऐसे ही छटपटा रहा हूँ। स्तन्यम यथावच्चतरा क्षुधार्ताः, जैसे भूखे जो बच्चे हैं गौ माता के, वो घर बंधे हुए हैं, गौ माता विचरण करने जंगल में गई है, अब शाम हो गई है, बच्चों को भूख लग रही है, अब वो अपनी माँ का जैसे इंतजार करते हैं कब माँ आएगी और हमें दुग्धपान कराएगी। तो जिस प्रकार वो जो गाय के बच्चे हैं सायंकाल के समय में अपनी माँ से मिलने के लिए छटपटाते हैं, महाराज उसी प्रकार मैं आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ। देखो आप क्या क्या उदाहरण दिए। और प्रियम प्रियेव विशुतुम विषण्णा, विषण्णा प्रिया इव, बिरहणी किसी प्रियतमा की भांति जो परदेश में गए हुए अपने पति से मिलने के लिए छटपटाती है। महाराज जब उसको फोन आ जाता है, सूचना आ जाती है ना कि प्रियतम आ रहे हैं, महाराज बड़ी व्यग्र हो जाती है, फिर समय निकालना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब कहते हैं ना कि बस ट्रेन में बैठ गए हैं, अरे महाराज देखो आप फिर कब ट्रेन चलेगी, कब आएंगे, रास्ते में बात जो भी है संपर्क बना रहता है। स्टेशन पर जब उतरते हैं तब तो बस और ही ज़्यादा हालत खराब रहती है। तो इस प्रकार कहते हैं महाराज 3 उदाहरण दिए हैं, पक्षी के बच्चों का, गाय के बच्चों का और बिरहिणी स्त्री का। जिस प्रकार ये तीनों छटपटाते हैं, पक्षी के बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए छटपटाते हैं, उन गाय के बच्चे उनकी गाय अपनी माता से मिलने के लिए छटपटाते हैं, बिरहिणी प्रियतमा अपने प्रियतम से मिलने के लिए छटपटाती है। महाराज उसी प्रकार मेरा मन आपको देखने के लिए छटपटा रहा है। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्त चित्त शननाथ भूयात्। महाराज दुनिया में जब मैं भ्रमण करूं तो मेरी दोस्ती जो हो, मित्रता जो वो हो, आपके जितने भक्त हैं उनसे हो। जो केवल देह गेह में फंसे हुए हैं महाराज, उनसे मेरी कभी भी दोस्ती ना हो। जो किस में फंसे हुए हैं? जननी जनके बंधु सूतधारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, माँ बाप मकान धन दौलत जायदाद, इनमें जो फंसे हुए लोग हैं
महाराज उनसे मेरी मित्रता कभी ना हो, क्योंकि मेरी संगत की रंगत आती ही है, इसलिए मेरी संगति किससे हो? मम सख्यम, मेरी मित्रता हो उत्तम श्लोक जनेषु। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। जो आपके भक्त हैं, चरणों के दास हैं, महाराज उनसे मेरी मित्रता हो। कब? कहा स्वकर्म भी संसार चक्रे भ्रमता है। अपने कर्म के अनुसार जब मैं संसार चक्र में घूमूं तो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया ना मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जब मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर तो महाराज घूमना ही पड़ेगा। सगुणोपासक मोक्ष न ले, ये तो सगुणोपासक है वृत्रासुर। कहते हैं संसार में अपने कर्मों के अनुसार घूमते हुए महाराज मेरी अगर किसी से मित्रता हो तो आपके स्त्री चरणों के दासों से हो, सेवकों से हो। लेकिन जो लोग आपकी माया के द्वारा, त्वन माया, आपकी जो माया है उस माया के प्रभाव में आकर के शरीर, पत्नी, देह, गेह, इनमें जिनका मन आसक्त है उनसे महाराज कभी भी ना हो, क्योंकि आपकी माया बड़ी प्रचंड है। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोहसी को जग जाया, जही न मोहसी को जग जाया। आपकी माया बड़ी प्रचंड है। दुनिया में कौन ऐसा माई का लाल पैदा हुआ है जो उसके चक्कर में न आ जावे। और यहाँ आपका ये अपना 11वां अध्याय विराम लेता है। हम भी वाणी को विराम देंगे, कल फिर बनाएंगे। तब तक हमारी वाणी थोड़ी ठीक हो जाएगी और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाएगा। दवा गोली ले रहे हैं, इस जुकाम के इस लपेटे में हम आ गए हैं। और कल फिर आपको या अगले वीडियो में आपको फिर कभी सुनाएंगे। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, और वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।